स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल क्राइम स्टोरीज़ पे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में जिसको सुनकर हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये कहानी है एक केरल की लड़की इंदु कुमारी की। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और वीडियो देखते रहने के लिए। इस कहानी की शुरुआत होती है केरल के तिरुवनंतपुरम से। NITC इंस्टीट्यूट में 2012 में 25 साल की एक लड़की रिसर्च स्कॉलर पढ़ने के लिए आती है जिसका नाम था इंदु, जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत होने के साथ साथ पढ़ाई में भी होशियार थी। अब इंदु इस कॉलेज में पढ़ने के लिए आ जाती है, लेकिन वह इस कॉलेज में नई स्टूडेंट थी तो कॉलेज से ज़्यादा दोस्त नहीं थे। वह इंस्टीट्यूट में अपनी क्लास लेती और बस अपनी पढ़ाई में ही मस्त रहती। अब इसी दौरान कुमारी इंदु की मुलाकात होती है इस इंस्टीट्यूट में SM के पद पे जॉब कर रहे एक लड़के से जिसका नाम था सुभाष, जो उम्र में इंदु से थोड़ा बड़ा था। अब दोनों की मुलाकात होती है तो सुभाष इंदु को जानने लगता है और इंदु भी अब किसी प्रोजेक्ट या पढ़ाई के सिलसिले में सुभाष से अक्सर मिलने लगती है और सुभाष भी इंदु की खूब मदद किया करता था। धीरे धीरे दोनों की मुलाकात बढ़ती गई और अब दोनों दोस्त बन चुके थे और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ती चली जाती है और इंदु और सुभाष अक्सर इस कॉलेज में साथ में रहा करते थे, खूब बातें किया करते थे। इंदु को अब इस कॉलेज में एक अच्छा दोस्त मिल गया था तो वह अपनी बातें सुभाष से शेयर किया करती थी। मुलाकात बढ़ने लगती है। कॉलेज में साथ रहना, साथ घूमना दोनों को बेहद ही अच्छा लगने लगा और इसी बढ़ती नज़दीकियों के कारण इन दोनों को पता ही नहीं चला कि ये दोनों कब आपस में प्यार करने लगे, एक दूसरे को पसंद करने लगे। दोस्तों, इन दोनों में से कोई नहीं जानता था कि इन दोनों का इतना करीब आना इनके लिए आगे इतना भयानक, इतना खतरनाक मंजर ला देगा। अब सुभाष इंदु से इतना प्यार करने लगा था कि वह इंदु को खोना नहीं चाहता था। तो एक दिन सुभाष और इंदु जब साथ में थे तो सुभाष इंदु शादी के लिए प्रपोज कर देता है। सुभाष इंदु से कहता है कि वह इंदु से शादी करना चाहता है। तो दोस्तों, क्योंकि अब इंदु भी सुभाष से प्यार करती थी तो इंदु ने भी सुभाष के इस प्रस्ताव को मान लिया और शादी के लिए हाँ कर दी। और शायद इसी वजह से इस पूरी कहानी का इतना भयानक मोड़ दे दिया। दरअसल अब इंदु की शादी की हाँ के बाद सुभाष बेहद खुश होता है और इस खुशी के चलते एक दिन 24 अप्रैल 2012 को सुभाष तिरुवनंतपुरम से कोझिकोड के लिए अपनी और इंदु की 2 ट्रेन की टिकट बुक करवा देता है। और दोस्तों, सुभाष ने तिरुवनंतपुरम से कोझिकोड के लिए इसलिए टिकट बुक कराई थी क्योंकि वो कोझिकोड पहुंच के इंदु से शादी करना चाहता था और इसके लिए सुभाष ने पूरी तैयारी कर रखी थी और इसके लिए सुभाष ने बुकिंग भी करवा ली थी। लेकिन दोस्तों, इंदु को इस बात का भनक भी नहीं था कि सुभाष ने इतना सब कुछ सोच रखा है, क्योंकि सुभाष ने यह बात इंदु को बताई नहीं और उससे सीक्रेट रखा सरप्राइज़ देने के लिए। और दोस्तों, इसके अलावा सुभाष ने कोझिकोड से सिक्किम की भी टिकट बुक करवा रखी थी ताकि वो शादी के बाद वहाँ घूमने जा सकें। लेकिन उसने यह बात भी इंदु से छुपा रखी थी और वह इंदु से बस इतना कहता था कि तुम और मैं घूमने के लिए कोझिकोड जा रहे हैं। और इंदु सुभाष के साथ सफ़र पहले भी कर चुकी थी, इसलिए वो राज़ी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, तभी कुछ ऐसा होता है जिससे सुभाष ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दरअसल 24 अप्रैल 2012 को उसी दिन
जिस दिन सुभाष ने टिकट बुक करवाई थी उसी दिन शाम को सुभाष के घर पहुंचते हैं इंदु के माता पिता, जो सुभाष को अच्छे से जानते थे कि सुभाष इंदु का दोस्त है। अब दोस्तों, सुभाष को उनके अचानक आना थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी सुभाष ने उनके लिए अच्छे से वेलकम किया और उनकी अच्छी खातिरदारी की। अब इसके बाद उसने आपस में बातचीत होने लगती है और दोस्तों, बातचीत करने के दौरान ही इंदु के माता पिता घर आने का कारण बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने इंदु की शादी तय कर दी है और शादी में उसका बेस्ट फ्रेंड नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है। और इतना कहकर उन्होंने सुभाष के हाथ में इंदु की शादी का कार्ड थमा दिया। और दोस्तों, यह कार्ड देखते ही सुभाष के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह सहम जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो आगे इंदु के पिताजी जो बात कहते हैं वह सुभाष के लिए और भी चौंकाने वाली थी। इंदु के पिता आगे कहते हैं कि यह शादी इंदु की मर्ज़ी से की जा रही है। उन्होंने इंदु से इसके बारे में भी बात की थी, तो उसने शादी के लिए हाँ कर दी थी। अब इतना कहकर इंदु की मम्मी पापा वहाँ से चले जाते हैं। और दोस्तों, इस बात की खबर इंदु को नहीं थी कि उसके मम्मी पापा सुभाष को उसकी शादी का कार्ड देने उसके घर गए हैं। शायद अगर इंदु को यह बात पता होती तो वह उन्हें वहाँ जाने से रोक लेती और ट्रेन में इतना भयानक कांड ना हो पाता। अब दोस्तों, इधर सुभाष के मन में एक ही बात चल रही थी कि आखिर क्यों इंदु ने इसे अपने रिश्ते, अपनी शादी के बारे में नहीं बताया। वहाँ सुभाष ने इंदु के साथ अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, यहाँ तक कि घूमने के लिए टिकट बुक करवा रखी थी और वहाँ इंदु की शादी का कार्ड हाथ में पकड़े खड़ा था। यह बात सुभाष को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसके मन में इंदु के प्रति गुस्सा भी था कि बात इतनी आगे बढ़ गई, लेकिन इंदु ने कभी जिक्र तक नहीं किया। लेकिन अब भी सुभाष सोचता था कि इंदु के घर वाले कास्ट में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो शायद इंदु के घर वालों ने दबाव बनाकर इंदु को शादी के लिए हाँ करवाया होगा। उसके मन में अब भी यही चल रहा था कि इंदु से इस बारे में बात करनी चाहिए। तो सुभाष ट्रिप को कैंसिल नहीं करता है और अगले ही दिन यानी कि 25 अप्रैल 2012 को इंदु और सुभाष प्लान के मुताबिक दोनों तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं और वहां से कोझिकोड के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। अब दोनों में ट्रेन में बैठ जाते हैं और ट्रेन तिरुवनंतपुरम से रवाना हो जाती है और ट्रेन के चलते ही दोनों आपस में बात शुरू करते हैं। सुभाष अब अपने सामने की सीट पर बैठी इंदु को 24 अप्रैल की शाम की घटना के बारे में बताता है कि शाम को तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी शादी का कार्ड लेकर मेरे घर आए थे। और दोस्तों, सुभाष के मुंह से यह बात सुनकर इंदु के तो चेहरे की चमक ही उड़ जाती है कि आखिर यह क्या हो गया। तब सामने सीट पर बैठा सुभाष इंदु को अपने प्लान के बारे में बताता है कि उसने सिर्फ तुमसे शादी के लिए तिरुवनंतपुरम से कोझिकोड की टिकट बुक करवाई है और इस शादी के लिए उसने रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा है। और आगे कहता है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, मैं तुमसे कोर्ट मैरिज करना चाहता हूँ, रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा है। लेकिन दोस्तों, यह बात सुनते ही इंदु कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसके घर वाले कभी भी इस शादी के लिए नहीं मानेंगे। उनकी बेटी की शादी किसी दूसरे कास्ट के लड़के से हो। और इंदु आगे कहती है कि मैं तुमसे शादी किसी भी हालत में नहीं कर सकती, हमारा सफ़र सिर्फ दोस्ती और प्यार तक ही था। लेकिन सुभाष इंदु की बात सुनकर उसे शादी के लिए जिद करने लगता है और कहता है कि वह तुम्हारे बिना किसी भी हालत में नहीं रह सकता। अब यह सुनकर इंदु को गुस्सा आ जाता है
और वह उसके सामने की सीट पर बैठी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। और जब यह दोनों बहसबाजी कर रहे थे तो उसी ट्रेन की डिब्बे में उनके आसपास बैठे लोग इनका नज़र से देखे जा रहे थे। लेकिन दोनों की बहस बढ़ती गई तो सुभाष इंदु को रोकते हुए कहता है कि सभी लोग उनकी तरह बातें सुन रहे हैं, तो उन्हें साइड में जाकर आराम से बात करनी चाहिए। तो अब इंदु और सुभाष अपनी सीट से खड़े होकर गैलरी से होते हुए उस डब्बे के गेट के पास आ जाते हैं और बात करने लगते हैं। और दोस्तों, उस वक्त लगभग रात के 2 बज रहे थे। तो उस गेट के पास दोनों के अलावा कोई नहीं था और इंदु उस वक्त गेट के बिल्कुल पास खड़ी थी और सुभाष जस्ट उसके सामने खड़ा था। तब सुभाष आखिरी बड़ी इंदु से पूछता है कि तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं। तो इंदु शादी के लिए मना कर रही होती है कि वह अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती, उसके खुद भी इस शादी के लिए हाँ भरी है। तो वह इस लड़के से शादी करेगी जिससे मम्मी पापा ने पसंद किया है उसके लिए। और दोस्तों, इंदु की यह बात सुनते ही सुभाष को खटक गई और इस बात के लिए सुभाष को इतना गुस्सा आ जाता है कि रात के 2 बजे जब ट्रेन प्रयागराज नदी के पुल से गुजर रही थी तो इस समय सुभाष इंदु को ट्रेन से धक्का दे देता है। और जैसे ही इंदु ट्रेन से नीचे गिरती है तो उसका सर सीधा उसी पुल के पाइप से टकराता है और इंदु सीधे पाइप से टकराकर नीचे पानी में गिर जाती है। अब दोस्तों, पल भर के गुस्से से सुभाष ने इतना बड़ा कांड कर दिया था कि अब उसका दिमाग खराब हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है और वह 12 किलोमीटर आगे आने वाले स्टेशन पर उतर जाता है और वापस अपने घर चला जाता है। और इधर जब इंदु के माता पिता इंदु को कॉल लगाते हैं तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। तो वह एक बार सुभाष से पूछते हैं कि इंदु का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, वह कहाँ है, क्योंकि उन्हें इंदु की शादी के पहले होने वाली रस्म पूरी करनी थी। तो आगे सुभाष घर वालों से कहता है कि वह नहीं जानता कि इंदु कहाँ है। उसने भी इंदु को कॉल किया लेकिन उसका फ़ोन ऑफ आ रहा है। अब इंदु के घर वाले, इंदु के पापा इंदु की तलाश में लग जाते हैं और इस दौरान 2 दिन बीत जाते हैं और इस बीच उन्होंने पुलिस स्टेशन में इंदु की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी करवा दी थी। तभी दोस्तों, 2 दिन बीत जाने के बाद उस नदी में उस पुल के किनारे मज़दूर रेत निकाल रहे थे तो उन्हें एक लड़की के शव मिलते हैं जिसके पीछे से सर फटा हुआ था। तो अब इस लड़की की पहचान की जाती है तो पता चलता है कि कुमारी इंदु की ही डेड बॉडी है जिसका पोस्टमार्टम कर घर वालों को सौंप दिया जाता है। और अब पुलिस इस केस को सुसाइड बताकर रिपोर्ट बना देती है क्योंकि पुलिस वालों को लगा कि इंदु की कुछ समय बाद शादी थी और वह शायद इस शादी में घर वालों के दबाव पर कर रही होगी जिस कारण से इंदु ने खुदकुशी कर ली। लेकिन दोस्तों, इंदु के पापा यह कभी भी नहीं मान सकते थे कि इंदु ने खुदकुशी की है क्योंकि यह शादी इंदु की मर्ज़ी के साथ ही हो रही थी। तो इंदु के पापा एक बार फिर से उस जगह पर जाते हैं जहां इंदु की डेड बॉडी मिली थी। और दोस्तों, जैसे इंदु के पापा उस जगह पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां से एक बहुत ही बड़ी बात पता चलती है। दरअसल वही काम करने वाले मज़दूर ने इंदु के पापा पूछते हैं कि उसने उस रात कुछ देखा था क्या, तो वह मज़दूर बताता है कि वह उस रात यहीं पर सो रहा था। लेकिन जैसे ही ट्रेन आई तो उसकी आवाज़ से उसकी नींद खुल जाती है और वह सामने देखता है कि ट्रेन से कोई चीज़ गिर रही है जो सीधे पुल से टकराई और नदी में जाकर गिरी। और उसे चीज़ के पीछे ट्रेन में गेट के पास उसे एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दिया। और दोस्तों, उस मज़दूर की यह बात सुनते ही इंदु के पापा इस बयान को लेकर
हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं, तो उन्होंने इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है और क्राइम ब्रांच की टीम एक बार फिर इस केस की तहकीकात में लग जाती है। और दोस्तों, अब इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को वो लोग दोबारा से पढ़ते हैं, जिसमें लिखा था कि इंदु के सर के पीछे चोट लगी है और अगर इंदु सुसाइड करती तो इंदु के सर पे आगे की तरफ चोट लगनी चाहिए थी। इसी से वो लोग समझ जाते हैं कि इंदु को ट्रेन से धक्का दिया गया है। अब क्राइम ब्रांच की इस टीम ने शुरू से जांच करना शुरू कर दिया और टेबल एजेंट तक पहुंच जाती है। और बस दोस्तों, यहीं से उन्हें पता चलता है कि इंदु के साथ सुभाष नाम की एक लड़के ने भी ट्रेन की टिकट बुक कराई थी, जो अब तुरंत क्राइम ब्रांच उसके पास जाती है और उससे पूछताछ करती है। सुभाष बस इतना कहता है कि वह इंदु के बारे में कुछ नहीं जानता। इंदु बस उसकी एक अच्छी दोस्त थी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद पुलिस वाले उसका लैपटॉप चेक करते हैं, तो दोस्तों पुलिस को सुभाष के लैपटॉप में सुभाष और इंदु की कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ मिलती हैं, जिससे देखकर पुलिस वालों को यह सब कुछ समझ आता है कि और तुरंत ही सुभाष को गिरफ्तार कर लेते हैं। सुभाष रोते हुए उन्हें उस रात हुई पूरी घटना के बारे में बता देता है कि उसने ही उस रात इंदु को ट्रेन से धक्का दिया था, क्योंकि इंदु उससे शादी के लिए मना कर रही थी, लेकिन वह उससे बहुत प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था। लेकिन सुभाष की जिद ने मम्मी पापा की एक प्यारी सी बच्ची को छीन लिया और अपने मम्मी पापा सब के सपने पूरे करने आई पढ़ाई के लिए। जो लड़की, उसने अपनी जान गंवा दी। और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें सतर्क रहना चाहिए ऐसे आशिकों से। और आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आगे ऐसे ही और वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।